चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। आखिर क्यों बार बार पहाड़ों को इन आपदाओं को झेलना पड़ रहा है? क्या है ग्लेशियर टूटने की वजह? उत्तराखंड में 7 साल बाद फिर से तबाही मची है और इस खौफनाक मंजर ने केदारनाथ आपदा के जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। ये जल प्रलय का खौफनाक मंजर है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही मची है। उत्तराखंड में अब तक कई बार आपदाएं आ चुकी हैं जिसने यहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया है। इन आपदाओं के पीछे की वजह पर्यावरण असंतुलन, भारी बारिश और ग्लोबल वार्मिंग को माना गया है। इस बार चमोली जिले में स्थित तपोवन में भी ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही मची है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्लेशियर कैसे टूटते हैं। कैसे टूटता है ग्लेशियर? ग्लेशियर सालों तक भारी मात्रा में बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे काल्विंग कहते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ आ जाती है। ग्लेशियर फटने या टूटने से आने वाली बाढ़ का नतीजा बेहद भयानक हो सकता है। आमतौर पर तब होता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेजन ब्लॉक होती है, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब वो ग्लेशियर के बीच से बहता है तो सिर्फ बर्फ पिघलने का रेट बढ़ जाता है। इससे रास्ता बड़ा होता जाता है और साथ में बर्फ भी पिघलकर बहने लगती है। इसे आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में आती है। कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं, कुछ 2 या 3 साल के अंतर पर। कुछ ग्लेशियर ऐसे भी होते हैं जो कब टूटेंगे इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। वही ग्लेशियर टूटने की वजह ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। हिमालय क्षेत्र होने की वजह से पहाड़ों पर लगातार आपदा का खतरा बना रहता है। हालांकि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आने वाले समय में एहतियात बरतने की जरूरत है। ग्लेशियर फटने से पहाड़ी इलाकों में काफी क्षति पहुंची है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाना बाकी है। द बर्निंग न्यूज की रिपोर्ट।